हम इसके 20 मार्क्स MCQs हैं, जिनमें से हम पार्ट ए को पढ़ेंगे। पार्ट ए सिनोनिम्स आपको पेपर के लिए तैयार करने होते हैं। इस सिलसिले में पहला जो सिनोनिम है वो आपका है द स्टार्स आर इमेंस ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे आपको इमेंस का सिनोनिम बताना है, और इमेंस जो है, इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, और ह्यूज का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ह्यूज। हमारा नेक्स्ट MCQ है thrifty housewives used to preserve food। इस पे प्रिजर्व का मतलब है सेव करना, किसी चीज को महफूज रखना, और इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा सेव। नेक्स्ट ऑप्शन है पास्चर वॉज नॉट अ रोबस्ट मैन। रोबस्ट, नॉट रोबस्ट इस जुमले में दुरुस्त है। इसका सही ऑप्शन है वीक, बिकॉज वीक का मतलब कमजोर होना है, तो ये रोबस्ट का सही सिनोनिम कहलाए। नेक्स्ट ऑप्शन है मिस्टर चिप्स वॉज कंजर्वेटिव इन हिज व्यूज। कंजर्वेटिव का मतलब होता है ओल्ड फैशन, पुराने ख्यालात का मालिक। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। द स्टूडेंट्स मेड अ tumult इन द कॉरिडोर। tumult का मतलब है शोर, नॉइस। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नॉइस। tumult का सही सिनोनिम होगा नॉइस। नेक्स्ट MCQ है फ्लेमिंग्स वर्क वाज रिमार्केबल। इसमें हम रिमार्केबल का सिनोनिम देखेंगे। रिमार्केबल का सिनोनिम का मतलब है गैर मामूली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चर्चिल वाज अ प्रिकॉशियस बॉय। प्रिकॉशियस का मतलब है गिफ्टेड, यानी ऐसे बच्चे के लिए आता है जो उम्र से ज्यादा ज़हीन हो, यानी प्रिकॉशियस बॉय, गिफ्टेड बॉय, गिफ्टेड जिसके पास खास सलाहियतें हों। नेक्स्ट MCQ है द डिजर्ट वाज अ डेजोलेट। डिजर्ट वाज डेजोलेट। डेजोलेट का मतलब होता है वीरान। तो डेजोलेट का सही ऑप्शन सिनोनिम होगा बैरन, जिसको हम कहते हैं बंजर। ऑप्शन 9 मुस्तफा कमाल अबॉलिश्ड द सल्तनत। मुस्तफा कमाल, इसका सही ऑप्शन होगा खत्म करना। अबॉलिश्ड का मतलब होता है एंड करना, तो अबॉलिश का सही ऑप्शन होगा एंडेड। चिप्स रूम वाज क्लटर्ड विद बुक्स। क्लटर्ड का मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड, चीजों से भरा हुआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनऑर्गेनाइज्ड और फिल्ड। क्लटर्ड का मतलब है भरा हुआ, और ये फील्ड इसका सही ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट बी पे आते हैं, जो आपको 5 मार्क्स का पार्ट बी होगा, और उसका ऑप्शन होगा ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। ब्लाइंड इन वन आई सही एक्सप्रेशन होता है। ब्लाइंड इन, ब्लाइंड के साथ इन प्रपोजिशन सही आएगी। शी इज टायर्ड वर्किंग ऑल डे। टायर्ड फ्रॉम होता है जब किसी काम की वजह से थकन हो, तो टायर्ड फ्रॉम राइट ऑप्शन कहलाएगा। डू नॉट लाफ एट द पुअर। लाफ का साथ एट प्रपोजिशन इसलिए आएगी क्योंकि किसी का मजाक उड़ाने के लिए, किसी चीज का तमस्कुर उड़ाने के लिए लाफ एट सही प्रपोजिशन है। He apologized his mistakes। apologized for सही प्रपोजिशन होगी। apologized for अपनी गलतियों की वजह से apologize करना, apologize for his mistakes। ऑप्शन 15 this book belongs to me। belongs to मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। belongs के साथ आएगा belongs to। to is the right option। इस तरह हमारा पार्ट बी कंप्लीट हुआ। पार्ट सी स्टूडेंट्स सेंटेंस करेक्शन का होता है, जिसमें आपको 5 मार्क्स की सेंटेंस करेक्शन आती है, और इसमें हमारा पहला ऑप्शन है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ही इज टॉलर देन आई सेंटेंस गलत है।
दुरुस्त जो सेंटेंस है वो है मोर टालर। कंपैरेटिव डिग्री है जब किसी दो चीजों का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री आती है। सही ऑप्शन क्या है? ही इज टालर देन आई। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। 5 miles is a long distance। सही ऑप्शन होगा 5 miles is a long distance। इसकी वजह क्या है कि 5 miles एक यूनिट के तौर पर सिंगुलर वर्ब है इसलिए इसके साथ 5 miles के साथ is आता है, सिंगुलर वर्ब is आएगा। माइल्स के साथ s समझ लेते हैं बच्चे, तो s की वजह से वो r लगा सकते हैं या माइल लगा देते हैं, तो माइल जो है 5 miles ये सिंगुलर वर्ब है। ऑप्शन 18 है चूज अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो सही सेंटेंस है वो है डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर। डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर। प्रेफरेबल क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन प्रेफरेबल के साथ दुरुस्त प्रेपोजिशन टू आएगी क्योंकि प्रेफरेबल टू सही इंप्रेशन है। नेक्स्ट ऑप्शन चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। नीदर ही नॉर आई एम हैप्पी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसकी वजह क्या है कि नीदर नॉर में जो सब्जेक्ट है वो करीब तरीन वर्ब के मुताबिक आता है, करीब तरीन सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब आता है। जो करीब तरीन आपका सब्जेक्ट होता है वर्ब उसके मुताबिक आता है, तो उसमें जो सही वर्ब आएगा करीब तरीन सब्जेक्ट कौन सा है? ही। तो ही के अकॉर्डिंग करीब तरीन जो सब्जेक्ट है वो है आई इसमें, और आई के हिसाब से एम सही ऑप्शन कहलाएगा। हमारा लास्ट ऑप्शन ऑप्शन 20 है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू। जब भी किसी भी सेंटेंस को आप प्लूरल में करते हैं, वर्क यहाँ पे काउंटेबल अंदाज में आपने लेना है कि जिसको काउंट किया जा सके, तो सही ऑप्शन होगा माई आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में बताएं अगर आपको कोई और चीज़ इसमें इम्प्रूव करनी है। अगर आपको समझ आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं और Subscribe now and turn learning into your superpower.